हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल एवर्सन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उसमें नंबर्स के डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो हर स्पीसीज़ में, जितनी भी स्पीसीज़ है, जितने भी ऑर्गेनिज स्पीसीज़ हैं, उसमें कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है। अब इन नंबर्स में कभी कभी डिवीज़न के समय क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज होने में या तो कोई क्रोमोसोम पेयर या सेट ऐड होता है और या फिर डिलीट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़, बहुत सारी बीमारियां जिसको सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, वो उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी जीव हैं उनके पास क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है। दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सेट्स कॉल्ड जीनोम। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये एक सेट के रूप में होते हैं जो कि कंप्लीट, पूर्ण होता है, और इसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जीनोम। ठीक है। अब अगर हम इस जीनोम की बात करें तो अगर ये सिंगल सेट में है तो इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। यानी कि सिंगल सेट का मतलब है सिंगल पेयर। क्रोमोसोम जो हैं वो सिंगल होते हैं, विदाउट पेयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। और अगर ये टू सेट्स में है तो इनको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड, यानी कि पेयर में है। ठीक। और अगर मान लो ये दो से भी अधिक हैं, मेनी सेट्स में हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो राइस की बात करें तो राइस में 24 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि अगर हम इसका सिंगल सेट लें तो ये कितने हो जाएंगे, 12। ठीक। इसी तरह से एस्केरिस में 2 होते हैं। ठीक। ऑफिग्लोसम इसमें 1262 होते हैं, मैक्सिमम नंबर होते हैं। रैट में 42 होते हैं, रैबिट में 44 होते हैं, डॉग में 78, मैन में 46, गोरिल्ला में 48। तो ये सब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखिए, ए चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड न्यूमेरिकल एवर्सन, और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं हेट्रोप्लॉइडी। अगर किसी भी क्रोमोसोम में उनके नंबर में अगर कोई चेंज या परिवर्तन हो रहा है तो इसी को हम टर्म देते हैं क्या, न्यूमेरिकल एवर्सन। बात समझ में आई। और इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी। क्लियर। अब देखो, हेट्रोप्लॉइडी या न्यूमेरिकल एवर्सन की बात करें तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कि इसके दो मेन प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी का मीन्स क्या है, व्हेन इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीनोम एडेड और डिलीटेड। यानी कि इस प्रकार का जो डिलीशन या एडिशन होता है उसमें क्रोमोसोम का पूरा सेट या तो जुड़ेगा या फिर डिलीट होगा, यानी कि हट जाएगा। तो इसमें क्रोमोसोम का इंटायर सेट जो होता है वो प्रभावी होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। समझ गए। अगर हम यूप्लॉइडी की बात करते हैं तो यूप्लॉइडी में कई पार्ट होते हैं जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे पहला आपका होता है मोनोप्लॉइडी, लॉस ऑफ वन जीनोम इन अ डिप्लॉयड सेल। यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम का सेट है वो केवल वन सेट जो है वो क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि कम होगा किसी भी डिप्लॉयड सेल में। तो ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ये आपका लॉस होता है। समझ गए। फिर आपका इसी में सेकंड आता है पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, वन और मोर, यानी कि एक से अधिक, एडेड इन अ डिप्लॉयड, यानी कि इसमें क्या होगा, एक से अधिक क्रोमोसोम हो जाएंगे जो डिप्लॉयड सेल में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। आ गए समझ में। तो मोनोप्लॉइडी में सिंगल होता है सेट, ठीक, और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, एक से अधिक। अब अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं तो इसमें देखो आपके पॉइंट्स आते हैं।
जैसे पॉलीप्लॉइडी में नंबर 1 आता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इसमें जितने भी सेट आपके जुड़ेंगे या डिलीट होंगे, उसमें जो क्रोमोसोम हैं वो कैसे होंगे, सेम टाइप। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी ट्रिप्लॉइड 1 2 3, और इसको बोले टेट्राप्लॉइड। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर कैसे हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, और क्रोमोसोम का जो नेचर है वो क्या है, सेम है।